ओके क्लास नेक्स्ट आपका आ जाता है टेक्सोनोमिक हायरार्की। द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और टेक्सा। सिंगुलर टेक्सन यानी ये एक लेटर नमा सिस्टम है जिसमें आप एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आप पढ़ते जाते हैं कि वो ऑर्गेनिज़म एट द बैक किस चीज़ से रिलेट करता है, यानी उसका फाइलम क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, फैमिली, जेनस एंड स्पीशी। The taxa form a ladder called taxonomic hierarchy. All organisms are divided into 5 kingdoms, जिसमें आपके पास आ जाता है phylum, class, order, family, genus and species. फाइलम जो है वो इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, यानी क्लासेस मिलकर जो है क्लासेस मिलकर फ़ाइलम बना देती हैं। इसी तरीके से ऑर्डर मिलकर क्लास बनाते हैं, फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाती है, जेनस मिलकर फैमिली बनाता है और स्पीशी मिलकर जेनस बनाती है। स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल्स जो है वो दी गई हैं। एक है ह्यूमन की जिसमें बताया किंगडम, ह्यूमन किस किंगडम से बिलोंग करता है, एनिमिलिया, फाइलम कोर्डेटा, क्लास मैमिलिया, प्राइमेट्स, होमिनिडी, जेनस होमो एंड स्पीशी होमो सैपियंस। ठीक है, और पी के लिए भी इसी तरीके से बता दिया गया, प्लांटी, मैग्नोलियोफाइटा, मैग्नोलियोप्सिडा, फैबलिस, फैबियसी एंड पीसम। और लास्ट में उसका साइंटिफिक नेम है पी का पिसियम सेटिवम। उसके बाद आ जाती है डेफिनेशन स्पीशी की। ठीक है, ये आपने इसी तरीके से याद करना है कि शॉर्ट पॉइंट से ही टू डिफाइन टेक्सोनोमिक हायरार्की, डिफाइन टैक्सा, व्हाट इज़ द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की, या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन और क्लासिफिकेशन ऑफ पी। तो फिर आपको ये सारा स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। आपने ऑर्डर चेंज नहीं करना क्योंकि किंगडम के बाद फाइलम ही आता है और फाइलम के बाद क्लास ही आता है। अगर आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो गया, आपका आंसर। अच्छा, उसके बाद है स्पीशी। स्पीशी इसको बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन का बोला जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में पढ़ रही हूँ एज इट इज़, आपने याद करनी है। स्पीशीज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग दैम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल offspring but are reproductively isolated from all other such groups in nature. Each species possesses its own distinct structural, ecological and behavioral characteristics. ठीक है, यानी अगर आप बात करें लाइन की तो लाइन में डिफरेंट स्पीशीज़ जो है उसकी मौजूद होती हैं, बट दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। वो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं और उनकी जो ऑफस्प्रिंग, उनकी जो जनरेशन पैदा होती है वो भी फर्टाइल होती है। ठीक है, तो इस उनको टुगेदर जो है वो स्पीशी बोला जाता है, जबकि स्पीशी में भी उनकी डिफरेंट वैराइटीज़ मौजूद होती है। ये लेडर वाइज उन्होंने बताया। किंगडम जो है वो किस टेक्सोनोमिक हायरार्की की एग्जांपल आपको दे रहे हैं कंपेयर करके ह्यूमंस के। किंगडम जो है वो एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं। फाइलम जो है इनका कोर्डेटा है, क्लास इनकी मैमिलिया है, ऑर्डर इनका प्राइमेट है, फैमिली होमिनिडी है, जीनस होमो है और स्पीशी नेम है इनका होमो सैपियंस। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएं इस डेफिनेशन में इन नेचर पे बहुत ज़्यादा स्पीशी की डेफिनेशन में जो है एम्फोसिस किया गया है। क्यों? बिकॉज टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू डिफरेंट but closely related species can cross-breed under artificial conditions. In such unnatural crosses, they produce infertile offspring. For example, a cross between a male donkey and female horse produces an infertile offspring. म्यूल खच्चर जिसको बोलते हैं वो एक मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स की क्रॉस ब्रीड होती है, लेकिन जो म्यूल्स होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। इट मीन्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर जनरेशन। तो इसी वजह से इन नेचर का वर्ड स्ट्रेस किया गया है कि नेचुरली वो ऑर्गेनिज़म जो कि एक स्पीशी से बिलोंग करते हैं और जब वो इंटरब्रीड करते हैं, इट मीन्स दैट दे प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, द क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज फॉर स्पीशी रिकॉग्निशन इन ऑर्गेनिज्म हु रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड डू नॉट इंटरब्रीड विद वन अनदर, फॉर एग्जांपल मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी अगर आपसे किसी
ऑर्गेनिज्म की पहचान पूछी जाए तो आप उस स्पीशी के पॉइंट से नहीं बता सकते।